एक सवाल मर्दों के माइंड में हमेशा उन्हें हॉन्ट करता आया है, बार बार उनके सपनों में आया है। और दिन में जो वो कार्य करते हैं, जब अपने जॉब पर जाते हैं या बिज़नेस पे जाते हैं, दिन भर कम से कम 2 3 4 बार ये सवाल उनके माइंड में आता ही आता है। वो सवाल ये है कि कैसे एक औरत को सेक्सुअली सेटिस्फाई किया जाए। जो औरत हमारे जीवन में है, हमारी प्रियसी है, लिव इन पार्टनर है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उससे सेक्सुअल सुख यानी परम सुख यानी चरम सुख देने का बीड़ा हम मर्दों ने ही तो उठा रखा है। पर हमारे देश भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, ये खुले रूप से जता नहीं पाती है, बता नहीं पाती है कि क्या उन्हें चरम सुख प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। और हस्बैंड को एक बहुत ही परप्लेक्सिंग, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में वो हमेशा डाल देती है। हमने तो सेक्स किया, उससे पहले फोरप्ले किया, अपना पूरा ध्यान रुझान अपनी पत्नी की ओर रखा, उन्हें प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये पता ही नहीं लगा पाए कि हमारी पत्नी जो है वो सेटिस्फाइड हुई है या नहीं हुई है। अनसेटिस्फाइड औरत आज के युग में बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आज फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे तलब ऐप है, ऊफ ऐप है, उल्लू ऐप है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कोई डिलीवरी वाले भैया, कोई दूध वाले भैया, कोई कचरे वाले भैया, कोई देवर, कोई ससुर एक औरत के साथ संभोग कर रहा है, एक ऐसी औरत के साथ संभोग कर रहा है कि जिसका हस्बैंड उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए मर्दों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी औरत को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपकी पत्नी कहीं यूएसए ना हो जाए। यूएसए का मतलब है अनसेटिस्फाइड आंटी, और कोई दूसरा ही इंसान फ़ायदा उठा ले जाए। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस बारे में आपको जानना है, आई एम श्योर। और अगर जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में हो सकता है कि कुछ जो मॉड टाइप की औरतें हैं, मतलब मॉडर्न टाइप की हैं, जो बड़े शहरों में रहती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, पुणे, ऐसे बड़े शहरों में रहने वाली औरतें जिनमें एक्सपोजर ज़्यादा है, इनमें पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पति को जता दें, बता दें कि उन्हें बहुत सुख मिला। आज वह आसमां पे पहुंच पाई, आज वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो पाई। लेकिन ये जो प्रतिशत है औरतों का जो कि खुले रूप से अपने सेक्सुअल एक्सप्रेशन को अपने हस्बैंड के सामने दर्शा सकती है, दिखा सकती है, बता सकती है, यह प्रपोर्शन, यह प्रतिशत हमारे देश भारत में बहुत ही कम है। क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो गांव से बना हुआ है, जहाँ पे औरत होती है ससुराल गेंदा फूल टाइप की, सती सावित्री टाइप की, एक ऐसी औरत जो ये सोचती है कि मेरा पति तो मेरा परमेश्वर है। वह रोज़ बिस्तर पर लेट जाती है
और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड आके उसे लूट ले। अरे हस्बैंड को लूटना ही नहीं है, वह तो आपसे संभोग करना चाहता है, वो आपको अर्धांगिनी समझता है, वो आधा आधा पार्टिसिपेशन की इच्छा रखता है। लेकिन महिलाएं समझ ही नहीं पाती हैं इस बात को, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, या ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, पुराने विचारों की होती हैं। तो हस्बैंड के लिए बहुत ही बड़ा सिचुएशन एक सामने आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कैश 22 सिचुएशन हो जाता है। कैश 22 सिचुएशन मतलब ये है कि आगे बहुत बड़ा कुआं है, पीछे है खाई, जाएं तो जाएं किधर हम भाई। ये बात समझनी पड़ेगी। आप अपनी पत्नी की मांग भर देते हैं शादी के समय, उसके बाद उनकी जितनी डिमांड्स हैं यानी मांगे भी पूरी करते हैं। और मैं किस मांग के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉलेज के ज़माने में हम लोग कहते थे ना, मांग भरो सजना, भरो मांग मेरी भरो। इसका मतलब ये हमारा कोड वर्ड होता था सेक्स के लिए, संभोग के लिए, कि यार ये लगता है कि ये लड़की की मांग भर देगा। बस सही में मांग नहीं भर देगा, मतलब ये इसको छोड़ेगा नहीं। ये एक याद आई मुझे कॉलेज की, जो हम लोग कैसे बात किया करते थे कोड्स में। आप भी शायद कॉलेज में कोड्स का प्रयोग करते थे। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे यूएसए जैसे अनसेटिस्फाइड आंटी, या फिर मांग भरो सजना, भरो मांग मेरी भरो। कुछ ऐसा कोड अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फ्रेंड्स, आखिर हम पता कैसे लगा पाएँ? अपनी वाइफ जो है वो इंडियन है, थोड़ी थोड़ी सती सावित्री टाइप की है, थोड़ी थोड़ी ससुराल गेंदा फूल टाइप की है, ज़्यादा धार्मिक टाइप की है। तो कैसे पता लगाए? आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो, मुख मैथुन कर रहे हो, आप उनके बूब्स पे उन्हें प्यार कर रहे हो, खूब चुम्मा चाटी कर रहे हो, फोर प्ले कर रहे हो। आपने तो गुदा मुख मैथुन भी ट्राई कर लिया, गुदा मैथुन करके देख लिया है, सभी कुछ करके देख लिया है, पर आपको श्योर नहीं हो पा रहा है कि यार ये जो अगली मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई है, अभी मैंने इसके साथ सेक्स किया है, क्या ये सेटिस्फाइड हुई है कि नहीं हुई है। ये बहुत ही जटिल विषय है फ्रेंड्स, और मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप यूं पता लगा लोगे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपके लिव इन पार्टनर है, आपकी वाइफ है, या जो भी औरत आपके लाइफ में है, जिसके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हुई है कि नहीं हुई है। तो सरल भाषा में मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जो भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आपके मित्रों को भी ऐसी जानकारी की ज़रूरत हो, उनके मन में कोई जिज्ञासा हो और वो पूरी हो सकती हो इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरी इजाज़त है, आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि औरत जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। सेक्स तो कभी भी हो सकता है। सुहाग रात आपने मनाई, फिर सुहाग दिन भी मनाया। जब आप शिमला गए थे, जब आप मनाली गए थे, जब आपकी गोरी गोरी नई नई नवेली दुल्हन थी, जब आपने उसकी मांग भरी थी, पहले तो मांग भरी थी और दूसरी मांग भी, सारी मांगे भर दी थी आपने, है ना। क्योंकि उसने कहा था आपसे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 3 टाइप की मांगे पूरी करने के लिए कह रही हैं, और तीनों टाइप की करना चाहिए आपको। सही बता रहा हूँ, जितने भी छिद्र हैं
थोड़ा ध्यान रखो, कान का भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि कान ही फाड़ दो आप औरत का। अच्छा, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियस ऑन एन सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात, अगर वो औरत सेटिस्फाइड हो गई है तो उसकी अगली जो सुबह होगी तब वह आपके प्रति बहुत ही अच्छा बिहेवियर करेगी। आपके लिए हो सकता है बेड पर चाय ले आए, या आपके सिर पर हाथ फेरे, या आपके शरीर पर हाथ फेरे, आपके साथ चिपक के सोए। इसका मतलब समझ लेना कि रात को जो आपने टिंग टोंग प्रोग्राम किया है वो सक्सेसफुल हो गया है, बराबर एग्जीक्यूट हुआ है, आपका तीर एकदम निशाने पे लगा है। लेकिन अगर वही औरत सुबह उठ के एकदम चिड़चिड़ा व्यवहार रखती है, आपको कोसती है, आपसे झगड़ा करती है, आपसे कम बातें करती है, कहती है कि खुद ही चाय बना ले बे, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है बे, ऐसी बातें करती है, तो समझ लो कि यार आपने तो पूरी कोशिश की, और भी कोशिश करने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको उनकी सेक्सुअल भावनाओं को, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को समझने की ज़रूरत है। उनमें कहीं अंदर आग लग रही है, उस आग को बुझाने की आप में काबिलियत है, और आपको वो बुझाने की कोशिश करनी है, जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। कल रात तो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, रंग। रंग से भी पता लगता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो सबसे पहली वाली थी, पंजाबी गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ जब भी मैं मिला करता था तब हम लोग सेकेंड ईयर में ही थे, और तब वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। तो मेरे कमरे में मिलने के बाद वो जाया करती थी वहाँ पे, और फिर उसका फ़ोन आया करता था। तो हम लोग थोड़ी सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे। अरे हार्डकोर सेक्स नहीं करते थे, थोड़ा बस किसिंग विसिंग ये सब ही यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत। अरे यार आप ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाओ अपने विचारों के, पूरा सेक्स नहीं करते थे यार। 18-19 साल के थे यार, पहला पहला नशा होता है, पहला पहला प्यार होता है, आप जानते ही कैसे होता है। अब तो खैर वो किसी और की परिवार की इज्जत है, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स थी वो हमेशा कहती थी कि यार तू कहाँ से आ रही है, तेरा बदन बिल्कुल गुलाबी गुलाबी लग रहा है। अगर आपने ठीक से सेक्स किया है और औरत का पानी निकल गया है, उन्हें वो असीम सुख की प्राप्ति हो चुकी है, वो आसमान पे पहुंच चुकी है, तो फिर उसके शरीर का रंग, उसके चेहरे का रंग, उसकी टांगों पर जो त्वचा है, कहीं भी जो शरीर पे दिख रहा है, जो योनि है, उसका जो कलर है वो एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाता है। ये मेरे एंगल से आपने कभी देखा ही नहीं होगा। आप सोचिएगा, आप देखिएगा, महसूस करिएगा, रंग ज़रूर चेंज होता है। आँखों पे तवज्जो दीजिए। एक औरत जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो चुकी है, जिसने आपका लिंग एकदम अच्छे से लिया है, उसे भरपूर मज़ा आया है, उसकी आँखें खुद ही हंसती है, उसकी आँखों में खुशी नज़र आती है। हो सकता है कि आँखों से थोड़ा पानी भी निकल आए। तो आँखों पर ध्यान देना है। हमारी जो इंद्रियां होती है, इसमें सेक्स के दौरान और उसके बाद जो आफ्टर प्ले होता है, जो आफ्टर प्ले करते हैं, ऐसा ना करो कि सेक्स हो गया तो आपने मुंह पलट दिया, यूट्यूब वीडियो देखने लगे। मेरा वीडियो भी नहीं देखना है, मैं तो बोलता हूँ सेक्स के बाद देखना ही नहीं, सेक्स से पहले ज़रूर देखना है, जिससे आपका सेक्स एकदम ज़बरदस्त हो। आप मेरे टिप्स फॉलो करो, यहाँ से यहाँ ले आऊँगे आपकी लाइफ, मेरा वादा है आपसे। लेकिन सेक्स के बाद मेरा वीडियो भी नहीं देखना है, न कोई फ्रेंड से चैट करना है, न कोई समाचार देखना है। अरे ऐसी तैसी करा दो समाचार की, अपने को तो अपनी बीवी के साथ उनको आलिंगन देना है, उनको किस करना है, उनकी आंखों में देखना है। कहते हैं ना कि होठों से होठ मिले या ना मिले,
जिस्म से जिस्म मिले न मिले, दो जिंदा दिल रह सकते हैं, जवां दिल रह सकते हैं सिर्फ आँखों से आँखों में देखकर। आँखों से आपको उत्तेजित करना है औरत को आफ्टर प्ले के दौरान, जिससे वो आफ्टर प्ले अगला फोर प्ले बन जाए, सेकेंड राउंड के लिए आप तैयार हो जाएं। तो आपको ये समझना है कि आँखों की स्टडी करनी है। आँखें खुश दिखनी चाहिए। बहुत दुखी आँखें दिख रही हैं, मतलब उन्हें आनंद नहीं आ पाया। नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है वो सिस्कारियाँ। सिस्कारियाँ मतलब क्या है? ऐसे आप संभोग करो कि औरत की मुंह से सिस्कारी निकल जानी चाहिए। देखिए, एक होती है चीख। चीख वर्ड जो है वह मैं नेगेटिव मानता हूँ। आपका जो लिंग है वो भले ही 5 इंच का हो या 6 इंच का हो या 8 का तो नहीं होगा। आप कोई XXX में एक्टर थोड़ी ना है, आप तो XXX मूवीज़ में। आपका चलो 5 इंच तक है, 4.5 है, 6 इंच है, 5.5 है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले 3 इंच या 3.5 इंच तक ही औरत को स्टिमुलेशन होता है। उसके अंदर और आप घुसेड़ोगे तो उससे ज़्यादा दर्द होता है, उसे खुशी कम और गम ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप इंसर्शन प्रोसेस कर रहे हो, इन आउट कर रहे हो, तो 3-3.5 इंच तक ही आपको अच्छा इंसर्शन करना है। ऊपर उनका छत पर, वेजाइना के योनि के छत पर क्लिट होता है, थोड़ा लिंग को मोड़कर उधर टच करने के लिए ट्राई करना है। वहाँ सबसे ज़्यादा उत्तेजना होती है। और चीख एक नेगेटिव वर्ड है। चीख कब निकलती है मालूम है? जब औरत के साथ कोई ज़बरदस्ती होती है। द्रौपदी की साड़ी जब खींची थी दुर्योधन और उसके भाइयों ने, तो उसके मुंह से चीख निकली थी, सिस्कारी नहीं निकली थी। लेकिन किसी औरत का बलात्कार हो जाता है तो उसके मुंह से चीख निकलती है। पर सिस्कारी एक पॉजिटिव वर्ड है। इसमें क्या होता है कि औरत सिस्कारी मारती है, जैसे आ इस टाइप की जो आवाज़ निकलती है, ये एक सबूत है आपके पास कि औरत चरम सुख तक पहुंच रही है। और ये जो सिस्कारियाँ जो औरत लेती है, कोई कोई औरतें बहुत ज़ोर से सिस्कारी लेती है। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको टीवी ऑन करके सेक्स करना पड़ता है। जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं बेचारे, इतनी ज़ोर से वाइफ आवाज़ कर देती है कि यार सास ससुर को पता लग जाए उसकी, ऐसी हालत है। फिर अगले दिन परिवार वालों से आंखें चुराता फिरता है वो, इसलिए वो टीवी ऑन कर देता है, रात को समाचार देखता है और साथ में सेक्स करता है। बेचारा मेरा दोस्त। जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम है ना ये। और उसकी वाइफ भी सिस्कारियाँ इतनी ज़्यादा लेती है यार। ऐसे तो वो लकी है इस बारे में कि वो सिस्कारियाँ लेती है, लेकिन कंडीशन ऐसी है ना यार, रूम भी छोटा है। लेकिन आपके केस में क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये देखिएगा कि सिस्कारियाँ जो औरत ले रही है वो सिस्कारी बहुत ज़ोर से भी ले सकती है या धीरे धीरे लेती है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड हुई है तो सिस्कारी लेगी ज़रूर। अगर वो नहीं ले रही है इसका मतलब प्रॉब्लम है। अगर औरत जो है आपके माँ बाप के साथ में ख़राब व्यवहार कर रही है, आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ खराब व्यवहार कर रही है, आपके साथ खराब व्यवहार कर रही है, घर पर टिकना चाहती ही नहीं है, घर से बाहर बाहर चली जाती है शॉपिंग के बहाने, कहीं इधर उधर जाने के बहाने, अपने पुराने फेसबुक जो फ्रेंड हैं उनके, या कॉलेज या स्कूल के जो फ्रेंड हैं उस औरत के, आपकी वाइफ के, जो लौंडे उसके मित्र रह चुके हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संबंधी रहे होंगे, लेकिन उसकी खूब खूब तारीफ़ करती है। अपनी फ्रेंड्स की जो पति है उसकी भर भर के तारीफ़ करती है, पर आपकी तारीफ़ नहीं करती है। मतलब समझो कि उन्हें संभोग सुख नहीं मिल रहा है। और आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, पूरे देश को सावधान हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी कंडीशन मैच हो रही है, तो आप गलती कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हर्जाना आपको चुकाना पड़ सकता है। आपका संबंध जो है वो छूट जाएगा, आपका छूटा छेड़ा हो जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। ये लोकल लैंग्वेज में वर्ड बोल रहा हूँ, छूटा छेड़ा। कैसा लगा ये शब्द छूटा छेड़ा डिवोर्स के लिए? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर।
तो इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है। जब आप सेक्स करेंगे ना हार्डकोर, तब उनकी जो योनि है वो आपके लिंग के आसपास बिल्कुल टाइट हो जाएगी, एकदम टाइट, और करते करते सिसकारी ली, और जब उनको परम सुख मिल गया, वो आसमां पे पहुंच चुकी है, उनका वो एक्ट पूरा हो गया है, तो धीरे 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 वो जो योनि है उसकी पकड़ आपके लिंग पर एकदम हल्की होती जाएगी। तो समझ लेना कि उन्हें परम सुख मिल गया है। साहब, हमारे देश में ऐसी औरतें हैं। मेरी फेसबुक पर एक मेरी पुरानी मित्र है जो मुझसे बिल्कुल खुली बात करती है। उसकी शादी को अभी 10 साल हो गए हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि 2 बच्चों के होने के बावजूद भी एक भी बार अपने पति के साथ जब उन्होंने संभोग किया, वो चरम सुख तक पहुंच ही नहीं पाई है। वो तभी चरम सुख पर पहुंची है जब उन्होंने उंगली मैथुन किया या हस्त मैथुन किया। तो आप सोचिए कि कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उसका हस्बैंड मुस्टंडा हो रहा है, उसको तो लगता होगा कि यार मैं तो इसके साथ काम कर रहा हूँ, इससे सेक्स क्रिया कर रहा हूँ और मैं इसे सेटिस्फाई कर रहा हूँ, पर वो नहीं कर पाता है दोस्त। इसलिए आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो शार्क्स घूम रहे हैं बाहर। मैंने बताया दूध वाले भैया से लेके कचरे वाले भैया तक आपके मित्र भी हैं, घर पे देवर भी है। ऐसे ही थोड़ी ना देवर भाभी का रिश्ता बदनाम है, कोई भी फ़ायदा उठा लेगा, फिर यार आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल एल लग जाएगी, माँ बहन हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बातों पर। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके भाई का ही चैनल है। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बेबाक तरीके से आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।